धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस चैनल तक पहुंचे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा चैनल है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन कल्चर, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की ओरल ट्रेडिशन में किसी न किसी प्रकार की रुचि है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमारी मौखिक सभ्यता है, जो भी हमारी वाचिक सभ्यता है, जिसमें ये लोग जाकर के बातचीत करते हैं लेकिन उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसको प्रिजर्व करें। बिकॉज अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो जो समय के घटक हैं वो उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप में एक विरला टॉपिक है, एक जबरदस्त टॉपिक है। ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी महीने के वो दिन जब इम्प्योर ब्लड औरतों के शरीर से निकलता है और एक 3 या 4 दिन का अवधान पड़ता है और उसके बाद दोबारा वो नए सिरे से नए तरीके से जागृत होकर के जीवन में आगे निकल जाती है। ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसार की सारी औरतों को गुजरनी पड़ती है और ये एक सेलिब्रेशन है लाइफ का, फर्टिलिटी का सेलिब्रेशन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पे इसको टैबू माना जाता है, जहां पे इसके बारे में बातचीत करना ही बड़ा मुश्किल होता है। और आज भी हमारे समाज में, हमारे इस भूखंड में बहुत सारे ऐसे घटक हैं, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां पे इसके बारे में बातचीत करना अपने आप में जिस तरीके से सागर माथा है उसके ऊपर चढ़ाई करने के जैसा है। लेकिन आपको ये जान के अचरज होगा कि इसके पहले एडवर्टाइजमेंट्स 1950-60 में के दशक में आने चालू हुए और उन्होंने पीरियड्स को सोशली एक्सेप्टेबल बनाया। उसके पहले ये जो बातें कहीं ना कहीं गुप्त रूप से की जाती थी और इवेंचुअली वो पब्लिक के सामने आई, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन उस तक पहुंचने में कई साल लग गए और आज भी वो जो एवोल्यूशन है, वो जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन आपको जानकर के अचरज होगा, ऐसा हमेशा नहीं था। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे प्रांत हैं, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे त्योहार हैं जो इस फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली चीज है कि जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमसे ज्यादा कुछ मामलों में विकसित थे। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वहां तक पहुंचे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भूदेवी है वो प्रकृति का एक द्योतक है, जो धरती है वो प्रकृति का एक द्योतक है, शिव का रूप है, शक्ति का रूप है। शिव जो कि सनातन है, चराचर है, जो कि अनंत है, जिनकी कोई सीमा नहीं। शिव जो पुरुष हैं, शिव जिस तक पहुंचना असंभव है, शिव जिनके बारे में केवल हम कल्पना कर सकते हैं, जिनके बारे में केवल हम सोच सकते हैं, शायद सोच भी ना सकते हो, लेकिन जो उनका एक फेमिनिन रूप है वो प्रकृति है। प्रकृति जो कि धरती है, प्रकृति जो कि हमें खनिज पदार्थ देती है, प्रकृति जो कि हमें पानी देती है, जल देती है, जो कि हमें अन्न देती है, जो कि हमें कपड़े देती है। यानी प्रकृति के अंदर एक क्रिएटिविटी है, एक रीजनरेशन एबिलिटी है। जिस तरीके से औरत, कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से साइकिल्स प्रकृति के बदलते हैं, मौसम जिस तरीके से प्रकृति के बदलते हैं, उसी तरीके से वो जो मौसम्स हैं, जो औरत के अंदर के मौसम हैं, उनके साथ साम रखते हैं, दोनों एक साथ बदलते हैं। ऐसा हमारे पुरखों का मानना था। क्या अलग सोच है ये। तो हमारे यहां पे 2 ऐसे विशेष रूप से फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, जो इस फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। एक है जिसका नाम है रजा पर्व। रजा पर्व जो है उड़ीसा का सबसे मुख्य त्योहार है और विशेष रूप से जो कोस्टल उड़ीसा है, जो तटीय उड़ीसा है, यानी कि जो समुद्र के तट से लगा हुआ उड़ीसा है, वहां पे इसको बहुत ही जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। राज पर्व में जो राज है या रज है, वो रजस्वला शब्द से आया है। रजस्वला शब्द का मतलब होता है कि वो औरत जो इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौर से गुजर रही है। पर्व का मतलब होता है सेलिब्रेशन करना, पर्व का मतलब होता है त्योहार। तो आइए इस पर्व के बारे में जानते हैं। ये पर्व जो है ये बिल्कुल पानी गिरने से पहले का त्योहार है। देखिए पूरे संसार में आप कहीं पे भी चले जाए, मेसोपोटामिया चले जाए, आप इजिप्ट चले जाए, आप सिंधु सभ्यता में आ जाए, वैदिक सभ्यता में आ जाए, आप गुप्त की तरफ आए, मौर्य की तरफ आए, आप पाएंगे कि जितने बड़े बड़े भी शहर हैं, जितने भी ग्राम हैं, जितने भी कस्बे हैं, वो सारे के सारे पानी के स्रोतों, जलाशयों के नजदीक बनाए गए। क्योंकि जो पानी है वो जीवन है। पानी से जो धरती है वो अनाज देती है। इसीलिए पानी का होना हमारे जीवन के लिए, धरती का उपजाऊ होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन ये जो महीना होता है जेठ का, अप्रैल का, मई का,
जून का, जब प्रचंड गर्मी रहती है, जब सूरज जो है आपको दग्ध कर देता है, जला देता है, उस समय आपको केवल लगता है कि पानी की एक बूंद अगर इस तपती, इस दग्ध धरती के ऊपर पड़ जाए तो हमारे जीवन के अंदर एक शीतलता आ जाए। ये त्योहार जो है आषाढ़ के पहले दिन प्रारंभ होता है। ये 4 दिन का त्योहार है, लेकिन 4 दिन के त्योहार के पहले का जो दिन है उसको सजा बजा कहते हैं। यानी कि उस दिन जो घर की औरतें हैं वो आने वाले 3 या 4 दिन के सारे खाने को बना लेती हैं। वो जो भी आपको मसाले बनाने होते हैं वो बना लेते हैं, पूरे घर की सफाई होती है, जाले निकाले जाते हैं, बर्तनों को साफ किया जाता है, किचन को साफ किया जाता है, बैठक को साफ किया जाता है, अगर प्रांगण है उसको साफ किया जाता है, अगर अमराई है उस अमराई को साफ कर दिया जाता है, बुहारा जाता है। अगर आपके घर में आंगन है, अगर आपके घर के प्रकोष्ठ हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको साफ ना करें। अब जो पहला दिन होता है इस फेस्टिवल का, जिसे पहली राजा कहते हैं, पहली राजा यानी प्रथम दिन, इस दिन जो घर की लड़कियां हैं और विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों के लिए ये एक मुख्य त्योहार है। बिकॉज ये कुंवारी लड़कियां वो है जो आने वाले समय में जनरेट करेंगी, आने वाले समय में एक नई ऊर्जा को जन्म देंगी, नए जीवन को जन्म देंगी। उनके लिए ये त्योहार है। वो बाव में आलता लगाती हैं, वो नए कपड़े पहनती हैं, वो चप्पलें पहनती हैं नए नए, और वो बाहर जाती हैं और झूले में झूलती हैं। तीन दिन तक खाना नहीं बनता है। जो खाना पहली राजा के दिन बनाते हैं वही खाना बाकी के 3 दिन सस्टेन करता है। जो दूसरा दिन है वो भी अलग दिन है। जो दूसरा दिन है उसको मिथुन संक्रांति के बारे में मनाया जाता है, मिथुन संक्रांति कह के मनाया जाता है। जो तीसरा दिन है वो आपके सामने आता है बासी राजा के रूप में, और जो चौथा दिन है उस दिन बासुमती स्नान होता है। अब जो बासुमती स्नान है उसकी मान्यता यह है कि जो धरती है, जिसको बासुमती भी जिसका एक नाम है, धरती का स्नान कर दिया जाता है, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके होते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद जो धरती है वो तैयार हो चुकी है रीजनरेट करने के लिए अपने आप को। वो दोबारा क्रिएटिव हो चुकी है, वो दोबारा सकारात्मक हो चुकी है, वो दोबारा क्रियात्मक हो चुकी है। तो किस तरीके से हम इसको करते हैं? तो सिल लोड़े को हम लेते हैं और उसको हम हल्दी से स्नान कराते हैं, गोबर से उसकी पूजा की जाती है, बिकॉज जो गोबर है वो हमारे यहाँ पे शुद्ध है। उसके बाद उसको स्नान किया जाता है, और स्नान करने के बाद ये विधि को संपूर्ण किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है मदर अर्थ को। राजपर्व स्विंग्स होती हैं, कई तरीके की स्विंग्स हैं, और स्विंग्स के ऊपर लड़कियां घूमती हैं, स्विंग्स के ऊपर लड़कियां झूला झूलती हैं। जो झूला है वो कहीं ना कहीं 2 चीजों का प्रतीक है हमारे विशेष रूप से हिंदू सभ्यता में। एक तो जब झूला ऊपर जाता है तो यह कहा जाता है कि जिस तरीके से झूला ऊपर जा रहा है उस तरीके से आप भी ऊपर की तरफ बढ़े, ईश्वर की तरफ बढ़े। छोटे छोटे अहम, छोटी छोटी इश्यूज, छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे नकारात्मक विचार, इनसे ऊपर उठे। और जब वो नीचे आता है वो इस बात को बताते हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ ना जाएं। ये एक व्यू है इसको देखने का। जो दूसरा व्यू है स्विंग को देखने का वो ये है कि जो आकाश है वो पुरुष है, और स्विंग जो है वह पृथ्वी का प्रतीक है, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है। जो झूला है वो पृथ्वी से जुड़ा है, या तो किसी आम के पेड़ से लटका हुआ है, या किसी पीपल के पेड़ से लटका है, या किसी नीम के पेड़ से लटका है। कहीं ना कहीं ये फर्टिलिटी बताता है कि जो पुरुष है वो प्रकृति की तरफ आ रहा है, या जो प्रकृति है वो पुरुष की तरफ आ रही है। तो जो स्विंग है वो बहुत ही जरूरी चीज है हमारे हिंदू सभ्यता में, विशेष रूप से त्योहारों में। अब ये 3 दिन जो हैं लड़कियों के पास में कोई भी कार्य करने की इजाजत नहीं होती। वो कपड़े नहीं काट सकती, वो किसी भी चीज को नहीं काट सकती। उनको पैरों में चप्पल लग करके जाना होता है, क्योंकि जो धरती है वो विश्राम कर रही है। ऐसा ना हो कि धरती को किसी प्रकार की चोट पहुंच जाए। वो खाना नहीं बना सकती, यहां तक कि 3 दिन वो नहा नहीं सकती। चौथे दिन वो स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद वो दोबारा स्वच्छ तरीके से एक नए जीवन की तरफ चली जाती हैं। ये अपने आप में एक विरला त्योहार है, और ये
मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करता है। ये इसे भागता नहीं है, इसे पीछा नहीं छुड़ाता है, इसके बारे में ये नहीं कहता है कि ये गलत है, ये जो खून है ये गंदा है, ऐसा नहीं कहता है ये, बिल्कुल नहीं। ये कहता है कि हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसको दोनों हाथों को खोल करके हम इसको स्वीकार करते हैं। ये एक औरत के अंदर होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है और हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उसी समय खंड में, आषाढ़ के समय खंड में, कामाख्या देवी के मंदिर में आसाम में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। यह फेस्टिवल जो है यह भी अपने आप में एक विरला फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का नाम है अंबुबाची मेला। और यह फेस्टिवल भी मैसूरू साइकिल को सेलिब्रेट करता है, लेकिन हां, इसमें एक डिफरेंस है। जो राज पर्व है वो लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करता है। वो ये बताता है कि जिस तरीके से हर आदमी को रीजनरेशन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, उस तरीके से भी लड़की के शरीर को आप आराम दें, उनसे काम ना करवाएं, ताकि वो जब दोबारा शुद्ध होकर के आपके पास में वापस आए, घर में वापस आए, तो वो एक नई 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 सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन का मुकाबला कर सके। लेकिन जो कामाख्या देवी का फेस्टिवल है वो देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेलिब्रेट करता है, जो अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली चीज। ब्रह्मपुत्रा जो है वो अपने पूरे उफान पे, आषाढ़ का महीना है, और आषाढ़ के महीने में 3 दिन तक कामाख्या मां का मंदिर बंद रहता है। और ये कहा जाता है कि जो 3 दिन है उनके विश्राम के दिन है। 3 दिन के बाद मंदिर दोबारा खुलता है, और तंत्र के मामले में ये मंदिर जो है वो बड़ा फेमस है। 3 दिन के बाद ये मंदिर दोबारा खुलता है, और यहां 2 प्रकार के प्रसाद दिए जाते हैं मंदिर खुलने के उपरांत। और ये 3 दिन कोई काम नहीं होता है, कहीं पे भी हल नहीं चलता है, कोई धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती हैं, कोई नवीन कार्य प्रारंभ नहीं होता है। 3 दिन तक वो जो इलाका है, वो जो समय है, वो रुक जाता है, स्थित हो जाता है, और 3 दिन के बाद दोबारा जीवन प्रारंभ होता है। प्रसाद 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो पानी है, बिकॉज वो एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर एक प्राकृतिक झरना है, उसका सोत्र है, उसके ऊपर पानी जो है वो बहता रहता है। ये पानी लाल रंग का हो जाता है इन 3 दिनों के अंदर, वर्ष में एक बार। तो एक तो ये पानी का प्रसाद दिया जाता है, और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है, और वो जो कपड़ा है वो लाल रंग का हो जाता है। वो कपड़ा प्रसाद के रूप में, अगर आप कामाख्या मंदिर में जाएं तो वो जो कपड़ा है वो प्रसाद के रूप में आपके पास में आता है। तो किस तरीके से मान्यताएं, अब आप देखिए, इसमें इन दोनों जगह पे जो एक चीज सर्वविदित है वो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सब्जेक्ट है वो अंदर नहीं दब रहा है, उसको हम किसी कारपेट में शव नहीं कर रहे हैं, ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुरुष के शरीर के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, उस तरीके से औरतों के शरीर के अंदर भी कुछ प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी बात है और जो होनी भी चाहिए। इसी से मेरे को याद आता है कि अगर आप शेंगनूर जाएं केरला में, वहां पे भी एक मंदिर है मां भगवती का। मां भगवती के मंदिर की कहानी मैं आपको बताता हूं, जो अपने आप में बड़ी ही विचित्र है। वो ये है कि जब मां की शादी हुई शिव के साथ में, तो सारे के सारे देवी देवता जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गए। ब्रह्मा आ गए, विष्णु आ गए, इंद्र आ गए, अग्नि आ गए, वरुण आ गए, दुनिया भर के 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में। और सारे के सारे लोग एक जगह जब इकट्ठे होने लगे तो हर जगह त्राही त्राही मच गई। लोगों ने कहा भैया सारे बंदे अगर उत्तर में आ जाएंगे तो जो दक्षिण पूर्वी जो सुदूर देश है हमारा वो टिप कर जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो सारे के सारे देवी देवताओं ने आह्वान किया महर्षि अगस्त्य का, उनसे कहा कि महाराज आप वहां पर चले जाएं, और अगर आप वहां पे चले जाएंगे तो जो आप है इस धरा को संतुलित कर पाएंगे। ऐसा उन लोगों ने दरखास्त डाली। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं तो यहां पे शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आया हूं, वो तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ना मैं जोड़े का दर्शन कर पाऊंगा। तो शंकर जी लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह करी। उन्होंने कहा कि देखिए आप चले जाएं और आप वहां पे संभाल लें, एक बार हमारा विवाह हो जाएगा तो हम आपके पास में आएंगे। अब यह कहा जाता है कि शिव पार्वती जब वहां पे पहुंचते हैं तो इनको 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल
हिट करता है मां पार्वती को, और तुरंत ये दर्शन दे नहीं पाती हैं अगस्त मुनि को। तो उनको 28 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है इसके पहले कि वो मां का दर्शन कर सके। और आज भी वहां पे स्टेन पड़ता है, कपड़ों में दाग आता है, और ये कपड़ा जो है ये बहुत ही पवित्र कपड़ा माना जाता है मां भगवती के मंदिर का। और साल में 2-3 बार एक बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा फंक्शन वहां पे ऑर्गेनाइज होता है, वहां पे जिसकी व्यवस्था की जाती है, जो इस बात को सेलिब्रेट करता है कि जो औरतें हैं या जो नारी हैं वो जैसी हैं आप उनको वैसे ग्रहण करें, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें, मीन मेक ना निकालें। ईश्वर ने जिस तरीके से आपको बनाया है उसी तरीके से उनको बनाया है। जिस तरीके से आपके हक हैं उसी तरीके से उनके हक हैं। जिस तरीके से आपकी समानताएं हैं उसी तरीके से उनकी समानताएं हैं। जिस तरीके से आपके अंदर के विरोधाभास हैं उसी तरीके से उनके अंदर के विरोधाभास हैं। जिस तरीके से आपके अंदर की इच्छाएं हैं उसी तरीके से उनके अंदर की इच्छाएं हैं। जिस तरीके से आपके अंदर के असंतुलन है उसी तरीके से उनके अंदर के असंतुलन है। हम उसको रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें, और प्रकृति को उसी के रूप में अपने अंदर समाहित करें। ये जो 3 डिफरेंट कॉर्नर्स में जो फेस्टिवल्स हैं वो हमें बताते हैं। अब देखिए, जो प्रकृति है यानी कि जो भूदेवी है, अगर आप भूदेवी की अगर आप एक आइकोनोग्राफी देखेंगे किस तरीके से उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप पाएंगे कि उनके एक हाथ में पानी है, एक हाथ में औषधि है, एक हाथ में अनार है। एक हाथ में पानी है, एक हाथ में औषधि है, और एक हाथ में अनार है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये फर्टिलिटी की तरफ आपको लेकर के जाती हैं। और एक तरफ अनाज है, यस, 4 हाथ हैं। एक तरफ पॉमग्रेनेट है, एक तरफ औषधि है, एक तरफ पानी है, और एक तरफ अनाज है। और वैसे ही स्त्री, भूदेवी स्त्री, स्त्री भूदेवी, दोनों में मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आया है। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी सीख है हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू सभ्यता की, कि वो सारे विरोधाभास को साथ में लेकर के आगे गुजरती है। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे को ये बनाने में बड़ा मजा आया। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारत की संस्कृति की एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई है, और इसका एक वृहद रूप अगर आपको देखना है तो आप उड़ीसा जाएं, आप केरल जाएं, और आप असम जाएं। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, और शुभ रात्रि। Thank you.